27वां ग्रह क्या है? आजकल के बच्चे में ऐसा क्यों हो रहा है? क्या माता पिता के दुर्गुण के कारण? 27वां शब्द गंडमूल नक्षत्र के लिए प्रयोग होता है। यह ग्रह नहीं नक्षत्र है, जिसकी पूजा जातक यानी जन्म लेने वाले शिशु की भलाई के लिए जन्म के 27वें दिन होती है, तभी पिता शिशु का चेहरा देखता है। नक्षत्र शांति नहीं कराने पर जातक तथा उसके परिजनों को कई कष्टों का सामना करना पड़ता है। जातक को स्वास्थ्य संबंधी कष्टों का सामना करना पड़ता है। माता पिता व भाई बहन के जीवन भर ये बाधाएं आती हैं। जातक के जीवन में भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जातक को जीवन यापन में संघर्ष करना पड़ता है। जातक के परिवार में दरिद्रता आती है, दुर्घटना का भय बना रहता है, जातक भाग्यहीन हो जाता है। कहा जाता है गंडमूल नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म लेने वाले व्यक्ति के पिता को जीवन भर कष्ट मिलता है, दूसरे चरण में जन्म लेने वाले व्यक्ति की माता, तीसरे में धन की हानि होती है और चौथा चरण शुभ माना जाता है। ये नक्षत्र कौन कौन है? 6 नक्षत्र है 27 नक्षत्र में। अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और अंतिम है रेवती। इसकी शांति के लिए कई तरह के उपाय हैं। नागदेव की पूजा, पितरों के निमित्त दान, गंडमूल शांति के लिए घर में यज्ञ, अमावस्या के दिन गरीबों को भोजन, मंदिर में शिवलिंग की स्थापना, प्रत्येक अमावस्या को अन्न आदि का दान, 6 माह तक विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ। यदि किसी कारणवश जन्म के 27वें दिन पूजा न करवाई जा सके तो महीने के जिस नक्षत्र में जन्म हुआ उसी दिन शांति पूजा करवा लेनी चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अगर आपके पास पुण्य है, विवेक जागृत है और आप हमेशा अच्छे कर्म करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, तो आप पर कोई दुष्प्रभाव नहीं। देखिए, हमारे जन्म का क्षण हमारे कर्मों के द्वारा निर्धारित होता है। हमने क्या कर्म किए उसी आधार पर अमुक वंश में, अमुक गर्भ में हमारा जन्म होता है और हमारे देश काल परिस्थिति का निर्माण होता है। आप सहरसा में जन्म लिए, दिल्ली में क्यों नहीं लिए, बंबई में क्यों नहीं लिए, अमेरिका में क्यों नहीं लिए? ये हमारे कर्म का निर्धारण है, संयोगवश नहीं है। हमारे जन्म का क्षण हमारे कर्मों का प्रतिबिंब है। जिस स्तर का कर्म होता है जीवात्मा उसी स्तर का गर्भ चुनती है। आप अंबानी, टाटा, बिरला के यहाँ क्यों नहीं पैदा लिए? आप अपनी उसी माँ के गर्भ से क्यों पैदा लिए जिनसे पैदा लिए? आप माँ बाप को पूछते हैं कि हमको पैसा देता तो हम भी दिल्ली पढ़ते, बंबई पढ़ते। इसमें माँ बाप की गलती नहीं, आपकी गलती है। आप भी अच्छा कर्म करते तो टाटा के यहाँ पैदा लेते, हार्वर्ड अमेरिका में पढ़ा देता आपको। जिस स्तर का कर्म होता है जीवात्मा उसी स्तर का गर्भ चुनती है। हमारे जन्म का क्षण हमारे कर्मों का प्रतिबिंब है, इसमें किसी का योगदान नहीं है। माता पिता के दुर्गुण नहीं है जो आपने प्रश्न किया है, वो अपना कर्म भोग रहे हैं, हम अपना कर्म भोग रहे हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेने के लिए संतान के संस्कार खुद जिम्मेदार है। बस उस संस्कार का माता पिता शास्त्र विधान के अनुसार जो प्राक्षालन, प्रायश्चित और परिमार्जन की व्यवस्था है वो करिए। आजकल बहुत ज्यादा होता है, नहीं पहले भी बहुत होता था। हाँ, बीच में कुछ काल तक लोग इतना जागरूक नहीं थे, इसलिए इस पर चर्चा नहीं होती थी। अब चर्चा होती है, परेशानी बढ़ गई है, थोड़ा लोग जागरूक हो गए हैं। सभी को विचारना चाहिए कि धरती पर जन्म क्यों मिला है। पहली बात तो ये, दुष्कर से दुष्कर और कठिन से कठिन कर्मों का प्रक्षालन करने के लिए, परिमार्जन करने के लिए मिला है। तो प्रक्षालन, परिमार्जन, प्रायश्चित करिए। हमारी सभ्यता क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारे जीवन की रीति नीति क्या है, जीवन शैली क्या है, यही है हमारे कर्मों के प्रायश्चित, परिमार्जन और कह सकते प्रक्षालन के लिए बनाई गई है। गर्भाधान संस्कार होता है, जानते हैं ना, उस काल से ही शुरू हो जाता है। हमारे जितने संस्कार है कर्मिक रूप से षोडश संस्कार, परिमार्जन की व्यवस्था, जन्म से पूर्व पुंसवन संस्कार है, मृत्यु के बाद होने वाले श्राद्ध संस्कार और जीवन काल में कई संस्कार है। ये सब क्या है? कर्मों के प्रक्षालन की व्यवस्था। आज ऑनलाइन चंदा और मनीषा आयरलैंड में गर्भ में एक बच्चा है शिशु, उसका यहाँ से गर्भोत्सव संस्कार करेगी, पुंसवन संस्कार कराएगी। अच्छे इंसान है, देव आत्मा है, जागृत आत्मा है, इंसान बने। वहां 9 महीने ऐसा सोचेंगी कि हमको 9 महीने कैसे रहना है, कैसा चिंतन रखना है, कैसा व्यवहार करना है, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे अपनी दिनचर्या ठीक रखनी है। वैसा बच्चा होगा, माता ही निर्माता होती, माँ प्रथम गुरु होती। मातृ दिवस पर यह भी बात है, आज पुंसवन संस्कार कराएगी, बहुत अच्छा दिन है, उस दिन संस्कार ये होगा। वो आयरलैंड में बैठा हुआ व्यक्ति कहता है कि नहीं, हमें पुंसवन संस्कार करिए कि हम एक संस्कारवान आत्मा को जन्म दे सके। वो जीवात्मा हमारे पत्नी के गर्भ में आ, साउथ इंडियन है, तो ये भी है। तो ये सब क्या है? कर्मों के प्रक्षालन की व्यवस्था है। षोडश संस्कार अपने स्वयं के प्रति, अपने माता पिता, परिजनों, गुरुजनों के प्रति जो कर्तव्य है उसका पालन करिए ना। दोषारोपण नहीं, दूसरे को दोष देने से हमारे कर्म खत्म नहीं हो जाएंगे, पूरे नहीं हो जाएंगे। आप अपने कर्म पर स्थिर रहिए और एकाग्र रहिए।